हेलो दोस्तों, फिर आज हम एक बार आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10 का मैथ। यानी क्लास 10 का मैथ हम लोग पहला चैप्टर लेकर आ गए हैं। पहला चैप्टर यानी हम लोग इसमें 7 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपको 2024 का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हम आपको लाइन बाय लाइन हर चैप्टर का यानी देंगे, ऐसे ही इम्पोर्टेंट सवाल आप लोग तैयारी करा रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखिए। इसमें 7, इसके पहले हम लोग दूसरा लेसन पढ़े थे यानी बहुपद वाले, और उसके पहले हम लोग त्रिकोणमिति भी पढ़े हैं। जा करके देख लीजिएगा। 3 चैप्टर अभी तक हो चुका हम लोग का। यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मात्र हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत ही बढ़िया से पढ़ेंगे। देखो, पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में देंगे परिमेय या अपरिमेय किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं या अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आप लोग को पढ़े होंगे कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ पर दिया है कहा कि पाई, पहले ही हम लोग लिख दिए हैं पाई। आप बताइए कि पाई क्या एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो देखो, पाई आप लोग को पता होगा कि पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। कौन सा संख्या होता है? अपरिमेय। लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है ना, वो परिमेय संख्या होती है। कैसे? देखो, हम लोग का पाई का वैल्यू क्या होता है बताइए। पाई का वैल्यू होता है 22/7। जब हम लोग बटा में लेंगे तो 22/7, दशमलव में लेंगे तो इसको हो जाएगा 3.14। तो यानी हम लोग का जो पाई का वैल्यू हुआ, यानी जो 22/7 है, वो एक परिमेय संख्या है। लेकिन पाई स्वयं क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई का वैल्यू परिमेय संख्या, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कहा कि पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि पाई का वैल्यू जो है, देखिए पाई का वैल्यू 22/7 है, 3.14 है। 3.1 को भी आप p/q के रूप में व्यक्त करना चाहोगे तो कर सकते हो। तो ये जो इसका वैल्यू जो होता है, इसका मतलब कि ये जो है ये परिमेय संख्या है। कोई कहता है कि पाई परिमेय संख्या, अरे यार वैल्यू इसका परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है ना वो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, तो अपरिमेय और अपरिमेय आप पहचान कर लेते हैं। एक और, जैसे कि दिया है कि 3.33, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? 3.33। आप लोग इसको पता होगा कि आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3.3 पर बार भी लगा सकते हैं। 3 का मतलब डॉट डॉट दिया है तो इसको बार, मतलब इसके ऊपर बार। तो बार का मतलब कि बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार अंक आया हुआ है। तो जितने बार आएगा ये 3.33, तो इसको हम लोग चाहते हैं तो p/q के रूप में चाहेंगे तो व्यक्त कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सिखाएंगे भी 3.3 को p/q के रूप में क्या करना, व्यक्त करना। यानी p/q का मतलब कि बटा के रूप में, बटा ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो क्या है? परिमेय संख्या है। या आप ऐसे भी याद रखिएगा, कितने लोगों को पता है कि नहीं भाई ये तो परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या बहुत बार आ रहा है। तो बहुत बार से मतलब नहीं है, जिसका अंत होता है, जैसे देखो इसमें जो बार वाला होता है ना, जो बार बार आएगा वो परिमेय संख्या होगा। लेकिन इसी में एक ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे कि ये वाला दूसरा, कि आपका दिया है कि 0.01, 002, 003, तो यानी ये जो है ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय। क्यों अपरिमेय है? तो देखो, परिमेय होने के लिए आपको क्या होगा, अपरिमेय होने के लिए क्या होगा। देखिए ये कौन सी है? अपरिमेय। अपरिमेय क्यों है? देखो, इसका जो मतलब कि दशमलव के बाद जो अंक आया है, डिजिट आया है, वो एक ही डिजिट बार बार नहीं दोहराया है, अलग अलग डिजिट बार बार दोहराया है। मतलब कि यहाँ पर 0 दशमलव के बाद अलग है, यहाँ पर दशमलव के बाद मतलब 002 है, 2 है, उसके बाद से 0 3 को 0 है, फिर 3 है। तो यानी इसका हर पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू है, यानी सेम दोहराया अंक नहीं है। यदि आपका पॉइंट के बाद दोहराएगा कोई भी डिजिट, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर आप एक और एग्जांपल लेकर के समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपका दे देगा 7.35, इस तरह बार का चिन्ह लगा देगा। क्या परिमेय संख्या है? क्या परिमेय संख्या? अरे भाई परिमेय है, क्योंकि परिमेय होने के लिए उससे मतलब नहीं है। परिमेय होने के लिए बार बार अंक आना चाहिए। मतलब कि ये एक आवर्ती होता है। देखिए आप लोग पढ़ाएंगे अभी, शांत अनावर्ती, एक शांत आवर्ती। मतलब कि शांत आवर्ती, एक अशांत आवर्ती, एगो अशांत अनावर्ती होता है। तो ये अशांत आवर्ती है, ठीक, लेकिन अशांत है, लेकिन आवर्ती है। तो ये बार बार अंक आएगा, लेकिन ये p/q के रूप में हो सकता है नहीं, ये परिमेय संख्या है। क्योंकि एक ही डिजिट दशमलव के बाद जो है ना, ये दोनों डिजिट बार बार दोहराएगा। ठीक, तो यही डिजिट बार बार दोहराएगा, तो ये क्या हो सकता है? p/q के रूप में व्यक्त हो सकता है। लेकिन ये वाला p/q के रूप में व्यक्त नहीं हो सकता है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है?
परिमेय संख्या है। ठीक, इसके बाद से हम लोग तीसरा में देख ले रहे हैं कि 2 करणी में 6 माइनस का 6 दिया है, ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो पहले तो आप एक चीज समझिए, यहाँ पर जो 2 है, 2 एक परिमेय संख्या है, 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं क्या कि 2 जो है परिमेय संख्या है, ये 2 वाला क्या है, परिमेय संख्या है। 2 आपका परिमेय संख्या है, तो यानी आप यहाँ कह सकते हैं क्या कि 2 यानी परिमेय है, यहाँ पर परिमेय है। और फिर यहाँ पर गुणा का निशान है। और ये करणी में 6 जो है ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। करणी में 6 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो करणी में 6 अपरिमेय संख्या है, तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल आपको पता होना चाहिए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय ही प्राप्त होता है। देखो ये परिमेय और अपरिमेय का गुणा करेंगे, अब माइनस का क्या जोड़ेंगे, देखो ये 6 तो भी परिमेय है। देखो तो उससे मतलब नहीं, ये जब गुणा करेंगे ना, तो गुणा करेंगे तो ये क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय ही। अपरिमेय में से फिर परिमेय संख्या को घटाएंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा, परिमेय ही, सॉरी अपरिमेय ही। तो ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय, क्या है, अपरिमेय। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब अगला हम लोग का दिया है 3 गुणे 3। ठीक, 3 फिर यहाँ पर कर रूट में 3 और गुणे क्या दिया है, रूट में 3। तो आप इसको पहले हल कीजिए। तो ये रूट में 3 तो अपरिमेय है, उससे मतलब नहीं, पहले गुणा कीजिए। तो रूट में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। आप जानते होंगे कि रूट में रूट से गुणा होता है तो रूट हट जाता है, तो आपका 3 में 3 से गुणा होगा तो 3 गुणे 3 इस तरह हो जाएगा। एक बाहर संख्या निकल जाएगी 3। जब एक 3 बाहर निकल जाएगी तो 3 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। ठीक, ऐसे ही आप लोग को क्वेश्चन देता है, पूछता है पेपर में कि आपका ये परिमेय है अपरिमेय है, ऐसे ही दे देगा क्वेश्चन। ठीक, तो आप लोग को बताना होगा उस टाइम पे। ठीक, अगला हम लोग का ये दिया है कि 5 धन करणी 3। तो 5 क्या है, परिमेय संख्या है। 5 हम लोग का परिमेय संख्या है, और प्लस का और करणी 3 जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा कभी भी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या जोड़िए तब भी या घटाइए तब भी क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा आपका, बराबर में अपरिमेय, अपरिमेय ही प्राप्त होगा। मतलब कि एक परिमेय संख्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगा, और दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो अपरिमेय ही प्राप्त होगा। ठीक, ये कभी भी आप डायरेक्ट मान दीजिए कि अपरिमेय। अब यहाँ पर अगला है कि 7 पॉइंट, ये तो हम समझाए कि क्या है, ये परिमेय संख्या है। हम अभी समझाए कि कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। ओके, अगला हम लोग का ये पहला फर्स्ट परिमेय और अपरिमेय समझ लिए। अब हम लोग दूसरा भी देख लेते हैं, HCF और LCM काढ़ने वाला, वो भी बहुत इजी तरीका से देख लेते हैं। अब हम लोग दूसरा इसमें देख लेते हैं। दूसरा में दिया गया कि HCF और LCM निकालना है। HCF और LCM यानी हम लोग को निकालना है कि कैसे, देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग को क्या करना है, HCF और LCM निकालना है 2 नंबर में। तेरे 2 नंबर में हम लोग कह रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक सूत्र होता है, आपको पढ़े होंगे कि A बराबर आप क्या पढ़े होंगे, BQ, A बराबर BQ प्लस क्या होता है, R। इसमें A क्या होता है, B क्या होता है, Q क्या होता है, प्लस R क्या होता है। ध्यान से समझिए, A मतलब आपका होता है भाज्य। A मतलब क्या होता है, भाज्य। भाज्य बराबर से सूत्र होता है आपका, ये होता है यानी B होता है भाजक। क्या होता है, भाजक, भाजक। अब प्लस सॉरी गुणे Q होता है आपका भागफल। क्या होता है, भागफल। अब प्लस का आपका क्या होता है, शेषफल। R क्या होता है, शेषफल, शेषफल। ठीक, अब हम लोग ये सूत्र से बैठाएंगे तो देखो पहले क्या होता है, आप लोग इसमें करेंगे क्या, पहले कि इसमें जो बड़ा वाला होता है उसको मानते हैं A, और जो छोटा वाला होता है उसको मानते हैं B। क्या मानते हैं, A।
जो भी आपका दिया रहेगा, 2 संख्या दिया रहेगा आपका पेपर में, जरूर नहीं कि यही सवाल आएगा, ये आप याद रखिएगा, ऐसा सवाल आता है। ठीक, तो आपका दिया रहेगा 2 डिजिट, उसमें बड़ा वाले को मानेंगे ए और छोटा वाले को मानेंगे बी। ओके, तो बड़ा वाला आपका 867 है, तो आप इसको मान लेंगे ए, तो 867 को ए मान लेंगे और बी मान लेंगे इसको। अब भाग लगाएंगे आप, छोटे क्लासों में आप भाग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, भाग। आप यहाँ से लगा लेंगे भाग, तो आप बड़े वाले में 867 से आप भाग लगाएंगे, किसमें, 225 से भाग लगाएंगे। ओके, तो भाग लगाएंगे तो आपका ये कितने बार में जाएगा, ध्यान से देखिए, यानी 2 तिहाई 6 बार में, यानी आप 25 छक 2 तिहाई 6, 3 बार में आप 25 तिहाई 75, 675, यानी 4 बार में लेंगे तो 2 चौके 8 और 25 चौके 100 हो जाएगा, तो नहीं, 25 चौके 100 नहीं हो पाएगा। ठीक, तो यानी आप कितने बार में लेंगे, 3 बार में ले लेंगे। कितने बार में ले लेंगे, 3 बार में। 3 से आप गुणा करेंगे तो 3 5 15 के 5, 3 दूनी के 6, आए क्या होता है 7, 3 दूनी के 6। अब यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, ऊपर से घटा लेंगे, तो 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 16 में से 7 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 8, एक घटा लेंगे इसमें, तो 7 में से आपका 6 जाएगा, कितना बचेगा, 1। यहाँ पर आपका क्या हो गया, 192, यानी शेषफल। अब जैसे जैसे आपका आया है वैसे वैसे भर लेंगे। देखो आपका इसमें भाज्य कितना है, तो भाज्य है 867। आप ये किसको माने हैं, ये इसको माने हैं, तो यहाँ पर भर लेंगे 867। क्या भर लेंगे, 867 बराबर। आप भाजक किसको माने हैं, भाजक 225 को, आप भर लेंगे 225 बी मान लेंगे। अब भागफल आपका क्या आया है, आप भाग दिए हैं, कितना आपका प्राप्त हुआ है, 3 भर लेंगे। और शेष में आपका क्या बचा है, 192, तो 192 को आप भर लीजिए। ओके, फिर आप करेंगे क्या, फिर वही कहानी करेंगे, फिर आपको ये वाला उठाएंगे। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, आपका ध्यान से समझिए, जो शेषफल आता है वो अब, जो ये भाजक रहता है इसको फिर भागा के रूप में ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं। देखो ये आपका फिर हो जाएगा कितना, 225 को अंदर ले लेंगे और 192 को बाहर ले लेंगे, फिर भाग लगा देंगे। ओके, इतना काम करते हैं। ये वाला संख्या यहाँ पर ले लेंगे, ये जो है इसको अंदर ले लेंगे। ठीक, अब फिर आप वही कार्यक्रम करते रहेंगे। आप करिए, यहाँ से 192 से आप भाग लगाएंगे तो 192 बार में एक ही बार में जाएगा, एक बार में 192 आपका हो जाएगा। फिर आप घटाएंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। यहाँ पर 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 3, और यहाँ पर भी 3 बचेगा। ठीक, अब यहाँ काट कूट, आप देखिए, फिर आप क्या करेंगे, फिर अगला पॉइंट में आप दर्शाएंगे कि देखिए यहाँ 867 आपका भाजक लिए थे, तो यहाँ पर ये लिया था। अब यहाँ पर भाजक किसको लिए हैं, देखिए भाज आपका क्या है, 225 लिए है, तो 225 आपका भाज ले लेंगे अंदर। आपको जो भरना है, देखिए ये वाला भाज लिया है तो 225 यहाँ भर लेंगे। ठीक, 225 बराबर, बाहर का लिया है 192, तो 192 भर लेंगे और गुणे, और उसके बाद से भाजक आपका क्या आया है, भाजक यानी 1 आया है, तो 1 आप ले लेंगे। ठीक, अब प्लस का शेषफल कितना आया है, यहाँ पर प्लस होगा, सॉरी 1 मिनट, हाँ प्लस होगा। ठीक, शेषफल आपका क्या है, 33, तो यहाँ पर ले लेंगे 33। फिर आप करेंगे क्या, फिर वही काम करेंगे आप, फिर इसको आप क्या करेंगे, ले लेंगे, फिर यहाँ से भाजक के रूप में इसको ले लेंगे और ये भागफल के रूप में ले लेंगे, तो ये वाला भाजक हो जाएगा, ये वाला भाज हो जाएगा। तो फिर इसको अंदर कर देंगे, तो यहाँ 33 ले लेंगे, क्या बाहर ले लेंगे 33, और फिर 192 ले लेंगे अंदर। तो आप 33 बार पढ़ेंगे तो 3 5 15, 3 6 के 18, 6 बार में कर लीजिए, 36 18 के 8, 36 18 19, 198 हो जाएगा, नहीं जा पाएगा। 5 बार में ले लीजिए आप, 5 बार में ले लेंगे तो 5 बार में गुणा करके देख लीजिए, तो यहाँ से 5 बार में आप लेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए गुणा कीजिए, पंक्ति है 15 के 5, पंक्ति है 15 1, 16 हो जाएगा। ओके, आपका यहाँ पर 16 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, और यहाँ पर 9 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 में से नहीं 8 में से 6 जाएगा 2, यहाँ पर काट कूट। ओके, फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ पर फिर भागफल कौन सा लिए हैं, देखिए
आप इसके लिए भाज्य क्या ले हैं 192, तो यहाँ पर भर देंगे 192। और भाजक आपका क्या है, आप भाजक इसमें क्या ले हैं 33, तो यहाँ पर भर देंगे 33। अब गुणे भागफल आपका क्या है 5, अब प्लस का शेषफल कितना है 27, यहाँ पर भर देंगे 27। कब तक ये कार्यक्रम करेंगे, जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए, जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए तब तक आप ये करना है, ठीक। फिर आप कीजिए, फिर आप 27 को अंदर ले लीजिए, सॉरी 33 को अंदर ले लीजिए, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर कर ले रहे हैं, ठीक। 27 को क्या कर देंगे, 33 को अंदर ले लेंगे, 27 को बाहर लिख देंगे, तो एक ही बार में जाएगा, यहाँ पर एक बार में लेकर के क्या करेंगे घटा लेंगे। 13 में से आपका 7 जाएगा, कितना बचेगा 5, 13 में 7 जाएगा 6 बचेगा ना, सॉरी 6, कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक 6 हो जाएगा आपका। और फिर यहाँ पर आपको कुछ नहीं बचेगा, ठीक। और फिर आप यहाँ लेंगे का, फिर आप 33 ले लेंगे, यहाँ पे बराबर में 33 बराबर यहाँ के ले लेंगे 27 गुणे 1 और प्लस का क्या लिख देंगे 6, ओके। शेषफल आपका जब तक 0 नहीं जाएगा तब तक लेना है ये, ठीक। फिर आप यहाँ पर एक बार और कर लीजिए, इसको साइड में कर लीजिए। यहाँ पर 27 अंदर ले लेंगे, 6 बाहर ले लेंगे, 6 के 24, 4 बार में ले लेंगे 24 हो जाएगा आपका। यहाँ पर क्या करेंगे 7 में 4 घटाएंगे 3 बचेगा, काट को, ठीक। तो फिर आपका क्या ले लेंगे, बाहर क्या ले लेंगे, अब बाहर 27 ले लेंगे, यानी भाज्य आपके क्या है, जो भाज्य रहेगा वो बाहर ले लेंगे। अब भाजक आपके क्या है 27, उसके बाद से भाजक है 6 और गुणे कितना 4 और प्लस का 3, ठीक। फिर ये 3 से भागा लगा देंगे, तो आपका 3 से जब भाग लगा देंगे तो ये लगा लीजिए, यानी आप अंदर लगा लेंगे, तो यानी 3 दूनी के 6, कितने बार में चला जाएगा 6 बार में, यानी कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूनी के कट के 0 हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ क्या करेंगे, आप बाहर ले लेंगे 6 बराबर से ले लेंगे क्या 3 गुणे क्या ले लेंगे 3 गुणे भाजक गुणे भागफल, तो 2 और प्लस का शेषफल कितना आ गया आपका, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो यानी 0 बचा, तो आपका यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो देखो HCF आपका कितना होगा, यहाँ पर तो आप ये क्या किए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किए, लेकिन आपका यहाँ पर शेषफल आपका यानी HCF कितना होगा, तो HCF वो होता है कि जो लास्ट में आपका भाजक होता है, जो लास्ट में आपका क्या होता है भाजक, यहाँ पर लास्ट में आपका भाजक क्या है 3, या ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आपका इधर से तीसरा स्थान 1 2 3, तीसरा स्थान क्या होता है HCF होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि HCF बराबर में कितना डाल देंगे आप 3 हो जाएगा, आपका HCF कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये कौन सा नियम से किए, तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एल्गोरिथम से आप क्या किए सवाल को हल किए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एल्गोरिथम से आप इसको हल किए। इसी प्रकार की इसमें एलसीएम भी देख लेते हैं, ठीक। अगले अभी एक लास्ट सवाल इसमें देख लेते हैं, दिया है कि HCF दिया है, तो हम लोग का ये 2 संख्याओं का क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। कैसे करेंगे, तो देखो आप लोगों का 2 संख्याओं का HCF दिया रहता है या 2 संख्याओं का एलसीएम दिया रहेगा, तो आपको HCF निकालना हो, HCF दिया रहेगा तो एलसीएम निकालना होता है। तो ये बहुत ईजी होता है, एक सूत्र होता है, आपको याद रखिएगा। एलसीएम आपको निकालना होता है, मान लीजिए कि आपका एलसीएम निकालना है ना, तो HCF दिया है, तो HCF दिया है तो आपका एलसीएम निकालना है, तो LCM बराबर एक सूत्र होता है A गुणे B, ये क्या है B क्या है वो भी समझा देते हैं, A गुणे B और बाटा क्या होता है HCF, क्या होता है HCF, यानी हमारा का नाम है कि देखो जो संख्या दिया रहेगा वो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा HCF, यानी एलसीएम निकल जाएगा। यदि आप लोगों को क्या दिया रहेगा, मान लीजिए कि HCF दिया रहेगा, HCF तो दिया है, एलसीएम दिया रहेगा, तो आपका HCF निकालना होता है HCF, तो बस इसका विपरीत कर देते हैं, वही काम कर देंगे A गुणे B और बट्टा क्या कर देंगे एलसीएम, यानी बट्टा में एलसीएम लगा देंगे, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। देखो बहुत ईजी है, 2 संख्या दिया है ना, दोनों संख्याओं के क्या है, ये पहला A मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे B मान लेंगे, सॉरी बड़े वाले को A मानते हैं ना, तो A मान लेंगे इसको और ये B मान लेंगे, ठीक। ऐसा करेंगे कि देखो 1 मिनट, या ठीक से उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, गुणा भाग करना है तो देखो आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। बड़े वाले को A मानते हैं या छोटे वाले को क्या मानेंगे B,
क्योंकि ए भी आप लोग जानते होंगे कि ए क्या है, भाज्य और अंदर वाला भागफल यानी होता है। ध्यान से देखिए, तो आप लोग करेंगे क्या, यहाँ एलसीएम आपको निकालना है तो ए गुणे बी, यानी ए में बी से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 657 और गुणे क्या हो जाएगा, बी, बी क्या दिया है 306। अब बट्टा में क्या है HCF, HCF आपका दिया है, HCF इतना का बराबर इतना दिया है। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम का बराबर सूत्र लगा ही दिया है। तो बट्टा में क्या है 9, 9 से आप क्या करेंगे, ये कटा लेंगे। तो 9 से कटाइए तो कट जाएगा। देखिए 9 से कटाएंगे तो 29 27, 3 बार में 27, ठीक। और ये 657 आप नोट कीजिए, 29 27, 3 बार में 27 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 3 और 6 36, 9 के 36 34। फिर आप गुणा करके इसको देख लीजिएगा, तो गुणा आप करेंगे तो आपका गुणनफल आ जाएगा 22,338 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 22,338। ये बिल्कुल ही आसान है, ये सबसे आसान है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, यानी HCF पढ़ लिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसी में सवाल ही देखे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है। ये कि मान लीजिए कि दिया रहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, ये बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस क्या होता है आर। यही आपका क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है, ठीक। अब हम लोग 4 नंबर इसमें देख लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। यानी अभाज्य गुणनखंड कोई दो संख्या दिया रहता है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं उसको भी देख लेते हैं, ठीक। अब इसमें हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। संख्याओं के यानी 6 और 20 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। कौन सा विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है। इसके पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से पढ़े क्या निकालना है, HCF और LCM। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, HCF LCM निकालना है। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो करना तो कुछ नहीं है, पहले उसी तरह करना है। देखो हम लोग इसमें करेंगे कहा 6 का एक बार निकाल देंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 6 का निकाल दीजिए। 6 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 2 3 6, फिर 3 से कटा लेंगे 3 एकम 3। ओके, फिर आप लोग क्या करेंगे, एक बार कितना का निकाल देंगे, 20 का निकाल देंगे। तो 20 का भी निकाल दीजिए। तो 20 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 दहिया 20, फिर 2 से कटाएंगे 2 5 10, फिर आपका कितने से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा एक बार में। ओके, आपका HCF और LCM निकालना है। मान लीजिए कि पहले HCF पूछा है तो HCF निकाल दीजिए। HCF अभाज्य विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक। कैसे निकालते हैं, तो पहले तो देखो 6 यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है 20, दोनों का अभाज्य कितना आया है, 6 का कितना आया है 2 गुणे कितना आया है 3, और इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 गुणे 2 और गुणे क्या 5। HCF का मतलब ये होता है कि दोनों संख्याओं में जो अभाज्य मिलता है, अभाज्य गुणनखंड मिलता है, वही आपका क्या होता है HCF होता है। बताइए ये 6 का और 20 का अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या मिल रहा है, केवल 2 मिल रहा है। तो आपका यानी HCF कितना हो जाएगा, मात्र आपका HCF बराबर क्या हो जाएगा 2। और कोई भी डिजिट मिलता तो उसको भी ले लेते हैं गुणा के रूप में, ठीक। तो आपका HCF कितना हो जाएगा 2। लेकिन आपका LCM कितना होगा, तो LCM ध्यान से समझिए। LCM आपका क्या होता है 6 और 20 इसी तरह उतार लेंगे। पहले 6 और 20 उतार लेंगे तो 6 का क्या हो जाएगा 2 गुणे क्या हो जाएगा 3, 20 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे क्या हो जाएगा 5। आपका मिल क्या रहा है तो 2, तो जो मिलेगा वो तो लिखेंगे ही। आप LCM में क्या करेंगे ध्यान से समझ लीजिए। LCM और HCF में दोनों में अंतर होता है। LCM में आपका जो मिलता है उसको भी लेते हैं और प्लस का, और जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। LCM में क्या होता है देखिए, मिला क्या है इसमें 2, तो 2 को तो लेना अनिवार्य है, तो 2 में से एक ही लेंगे, ठीक, याद रखिएगा। लेकिन जो बचेगा पूरा भाज्य वो सभी को ले लेंगे। तो सभी को ले लेंगे यानी क्या क्या बचा है इसमें, 1 2 बचा है, एक इसमें क्या बचा है 3, और एक इसमें क्या बचा है 5। तेरे आप ले लेंगे तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, गुणा कर लीजिए। तो गुणा करेंगे तो बनते हैं 15 15 दूनी के 30, 30 दूनी के 60। आपका आंसर कितना हो जाएगा, LCM कितना हो जाएगा 60। तो यानी आपका HCF हो जाएगा 2, LCM हो जाएगा 60, ठीक। इसी प्रकार के इसमें का और एक सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो पढ़ ही लिया, अभाज्य गुणनखंड पढ़ेंगे, ठीक। एक और सवाल देख लेते हैं। अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। यानी अभाज्य गुणनखंड में हम लोग का जैसे कि दे दिया होगा डिजिट,
जैसे कि ऐसा डिजिट दे देगा, कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। इसमें अभाज्य गुणनखंड है तो ये पहले किस संख्या से विभाजित होगी, तो देखिए 5 से विभाजित होगी, क्योंकि इकाई का स्थान पे क्या है 5। 5 से कटाएंगे तो 5 से कम 5, 0 0, 5 से कम 5। अब इसके बाद से ये कटाइए, 2 से कट जाएगी, 2 से नहीं कटेगी, 3 से कटाएंगे तो 3 के 9, 1 0, 3 के 9 नहीं, 3 से भी नहीं कटेगी, 4 से, 5 से, 6 से तो ऐसे नहीं कटेगी, 7 से कटाइए, 7 से कटाएंगे तो देखिए कट सकती है, 7 से कम 7, 3 0, 7 28, 2 1, 7 तरीके 21, 7 से कट गया। फिर आपका 21 से कटेगा, 7 से कट गया, फिर 7 से नहीं कटेगा, अब ये कट जाएगा, 9 से कटे तो 9 से नहीं कटेगा, 10 11 से कटे तो 11 से भी कट सकता है, कटाइए 11 कम 11, यहाँ पर 3 11 33, फिर 1 कितने से कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, 13 कम 13। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड आपका पूछा था कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो देखिए यही तो आपका अभाज्य गुणनखंड। आप यहाँ पर लिख देंगे क्या कि 5 गुणे कितना, 7 गुणे कितना, 11 गुणे 13, और यही आपका क्या हो जाएगा, पूरा मिला करके कितना हो जाएगा 5005। यानी इतना का अभाज्य गुणनखंड यही होता है। ठीक, अगला हम लोग का दिया है कि सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या होता है, सअभाज्य संख्या बहुत इजी होता है। देखो सअभाज्य संख्या का मतलब कि जैसे कि आपको 2 संख्या दिया रहेगा, 2 संख्याएं दी रहेगी और उसका मस यानी HCF, आपका HCF यदि 1 आता है तो वो कौन सी संख्या होगी, सअभाज्य संख्या होगी। और यदि उसका HCF 1 नहीं होता है तो वो कौन सी संख्या होगी, सअभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको देख ले रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर ले लेंगे क्या, जैसे कि ले रहे हैं 18 25, क्या ले लेंगे 32 62 ले रहे हैं, 18 25 ले रहे हैं। ठीक, मान लीजिए कि यहाँ पर ले लेंगे 32 और 62। ठीक, एक ले रहे हैं 18 25, ये मान लीजिए कि 2 संख्या है। ठीक, ये 2 संख्याएं दोनों का HCF निकालेंगे, और यदि जिन संख्या की मान लीजिए कि एक पहला एक दूसरा, यदि एक का एग्जाम्पल दोनों में मतलब कि एक का HCF 1 आ गया तो समझो कि ये कौन सी संख्या होगी, सअभाज्य संख्या होगी। यदि मान लीजिए कि नहीं होगा, दोनों का HCF नहीं होगा 1, तो ये सअभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक, करके देख लेते हैं। ठीक, इसका HCF निकालते हैं, HCF निकालना अभी बताया आपको, HCF निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकाल लीजिए। तो मान लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो देखो दोनों का पहले क्या निकालना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। मान लीजिए कि 62 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो 62 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना से कट जाएगा, 2 से कटाइए, 2 3 6, 2 1 2, फिर कटाइए 31 का होगा, स्वयं से कट जाएगा, स्वयं 31 से कटेगा। आप 32 से 32 का कटाए तो 32 कटाएंगे तो किससे कट जाएगा, 32 का कट जाएगा, 2 16 बार में कटेगा, यानी क्या हो जाएगा 2 8 16, फिर 2 4 8, फिर 2 3 2 2 के 4, फिर 2 से कटाएंगे 2 1 2, यानी आपका HCF निकालना है ना। तो HCF आप देखिए, HCF आपको बताया कि दोनों संख्याएं में अभाज्य गुणनखंड मिलना चाहिए। HCF के लिए दोनों संख्याएं बताइए इसमें मिल रहा है, ये 2 और 2 मिल ही रहा है, तो HCF इसका क्या होगा 2 हो जाएगा। तो HCF तो 2 हो जाएगा, तो इसी तरह क्या होगा, सअभाज्य संख्या नहीं होगी। ये HCF जब 2 हो गया तो ये सअभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। 18 25 का कर लेते हैं, 18 25 का करेंगे तो निकालिए 18 का निकालेंगे तो देखिए 2 से कटाएंगे 2 9 18, फिर 2 3 से कटाएंगे 3 3 के 9, फिर 3 से कटाएंगे 3 1 3, 25 का कटाएंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 5 25 और 5 1 5। यानी हम लोग का देख रहे हैं इसमें कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो इसमें और इसमें कोई में मिल नहीं रहा है, कोई भी डिजिट नहीं मिल रहा है। तो कोई भी जब डिजिट नहीं मिल रहा है तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, एक यानी दोनों में आ रहा है। ये दोनों का HCF कितना होगा, 1 होगा। तो आप ये दोनों का HCF जब 1 होगा तो ये कौन सी संख्या होगी, यानी सअभाज्य संख्या होगी। ठीक, ये दोनों संख्याओं का HCF कितना होगा, 1, ये सअभाज्य संख्या होगी। ठीक, तो आपका सअभाज्य भी पढ़ लिया। अब हम लोग शांत या शांत आवर्ती देख ले रहे हैं। ठीक, इसके बाद से आप लोग को ये सवाल बचेगा, इसको भी सिद्ध करा करके यही आपका 7 इम्पोर्टेंट सवाल होगा जो आपको पेपर की दृष्टि से नहीं परीक्षा के बोर्ड एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जा करके इसको रिवीजन कीजिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका से रिवीजन कीजिएगा। ठीक,
अब हम लोग शांत या अशांत आवर्ती को देख लेते हैं कि शांत आवर्ती या अशांत आवर्ती किसे कहते हैं। ठीक, तो जैसे कि हम लोग बिना भाग दिए हम लोग पता करेंगे कि शांत कौन सा है, कौन सी परिमेय संख्या अशांत परिमेय संख्या। तो एक इसमें क्या होता है, टिक होता है, ध्यान से समझिए आपका। जैसे कि हर में क्या होता है, हर में 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में आता है। तो समझिए कि वो कौन सी संख्या है, शांत। क्या है, शांत। अन्यथा इसके अलावा अन्य किसी भी संख्या आ जाता है, मान लीजिए कि इसमें और आ गया 3 के पावर कुछ p आ गया, या एम एन पी का मतलब क्या है कि कोई डिजिट, एम का मतलब कुछ भी आ जाए, कोई भी डिजिट आ जाए, पी का मतलब कुछ भी डिजिट, तो यानी यहाँ 3 नहीं आना चाहिए। यदि यह आता है तो समझिए कि शांत नहीं है। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, या आपका 2 के पावर m भी केवल आ जाएगा ना, या 5 के पावर n भी केवल ये भी आ जाएगा, 5 या 2 आ जाएगा, तो तब भी क्या होगा, शांति होगा। या दोनों आएगा तब भी क्या होगा, शांति ही होगा। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देख ले रहे, मान लीजिए कि 17/8 दिया है, इसमें पूछ रहा है कि ये शांत है क्या शांत है। कैसे आप पता करेंगे, शांत के लिए क्या मैंने सर बताया कि अभी कि हर का अभाज्य गुणनखंड कार्य, हर के कितना दिया है, 17 बटा क्या दिया है, 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। आप इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 17/8, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 के पावर क्या लिख देंगे, 3। तो हम क्या होता है अभी कि 2 के पावर केवल 3 भी आ जाए, या 2 के पावर कुछ भी आ जाए, या 5 के पावर भी कुछ भी आ जाए, ये कौन सी संख्या होगी, शांत। क्या होगी, शांत। ठीक, यदि 2 के पावर या 5 के पावर कुछ भी आ जाए, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल दिया है, दूसरा क्या दिया है, 23 बटा क्या दिया है, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर क्या 2। देखो तो हमारे अभी बताया आपको क्या कि हर में क्या आना चाहिए, 2 के पावर तो आना चाहिए, लेकिन 2 के पावर के साथ साथ हमका 5 के पावर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 के पावर क्या आया है, 3 आया है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, 3 के पावर, यानी 2 और 3 के अलावा कुछ अलग संख्या है, तो समझो कि वो शांत नहीं होगा। 2 और 3, 2 और 5 के अलावा क्या आ गया, 3 भी आ गया, तो ये अलग संख्या आ गई, कौन सी संख्या होगी, अशांत होगी। क्या होगी, अशांत। ठीक, केवल 2 और 3 आइए, 2 और 5 सॉरी, केवल 2 और 5 आएगा तो शांत होगा, नहीं तो बाकी इसके अलावा कुछ भी आएगा तो अशांत होगा। ठीक, जैसे कि हम लोग अगला भी देख लेते हैं। अगला दिया है कि 129 और बट्टा क्या दिया है, 2 के पावर 5 और 5 के पावर क्या दिया है, 2। ठीक, तो देखिए इसमें हर में 2 के पावर 5 और 5 के पावर क्या आ रहा है, 2, यानी हर में 2 और 5 के आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सी संख्या होगी, शांत होगी। ठीक, इसी प्रकार हम लोग इसको भी देख लेते हैं। इसमें दिया है कि 8/25, तो 25 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड देखिए, जिसका अभाज्य गुणनखंड काट के दिया तो उसको तो कोई टेंशन नहीं, और जिसका नहीं दिया तभी टेंशन है। तो मान लीजिए कि 8 यहाँ पर क्या दिया है, 8 बटा क्या लिख देंगे, 5 गुणे क्या लिख देंगे, 5, यानी 8 बटा क्या हो जाएगा आपका, 5 में 5 यानी 1 मिलाकर कितना हो जाएगा, 5 के पावर 2 हो जाएगा। तो ये भी कौन सी संख्या हो जाएगा आपका, ये भी शांत संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। ठीक, शांत दशमलव संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार हम लोग एक 7 नंबर है, इसको देख लेते हैं, एक p/q के रूप में व्यक्त करा। इसके बाद हम लोग ये 7 सवालों को आप लोग जरूर दोहराइएगा। ठीक, अब हम लोग ये लास्ट 7 नंबर देख लेते हैं कि यानी 0 पॉइंट या 3.3 को p/q के रूप में चेंज करना होता है। ऐसा सवाल आता है कि आप लोग को चेंज करना होता है p/q के रूप में। तो मान लो कि यहाँ पर 0.3 को p/q के रूप में चेंज करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है, ध्यान से समझिए। मान लो कि 0.3 को आपको p/q के रूप में चेंज करना है, तो आप लोग करेंगे क्या, यहाँ पर तो पहले आप कुछ नहीं करना है, लिख देंगे कि माना, लिख देंगे माना 0.3, यानी आपका क्या लिख देंगे, माना लेकर के उसके बाद से 1 से बराबर लिख देंगे क्या, 0.3, और 3 पे बार है ना, तो बार का मतलब ये होता है कि बार 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 बार, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, तो इसको कोई अंतर नहीं है। आप 0.3 पर बार लिखिए या 0.3 लिखिए, 3 करके डॉट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आप लोग करेंगे क्या, यहाँ से देखो 0.333 है, तो आप यहाँ पर करेंगे क्या, दशमलव देखेंगे कितने स्थान पे है, इधर से दशमलव कितने स्थान पे है, तो 1 स्थान पे है, तो 10 से गुणा करेंगे दशमलव हटाने के लिए। 2 स्थान पे रहता, मान लीजिए कि इस तरह सवाल होता है कि 17.35 पे बाद 2 स्थान पे होता तो यानी 100 से गुणा करते, लेकिन 1 स्थान पे है तो कितना से गुणा करेंगे, 10 से। लिख देंगे कि माना
सॉरी माना नहीं लिखेंगे, लिख देंगे कि दोनों पक्षों में क्या 10 से गुणा करने पर। माना तो मान ही लिया है, माना x बराबर इतना, अब लिख देंगे क्या कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से क्या करने पर, गुणा करने पर, गुणा करने पर दोनों पक्षों में आप क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे। जब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ x है, तो 10 में x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x। फिर यहाँ पर क्या करेंगे 0 पॉइंट इतना में गुणा करेंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा ये, इसमें जब गुणा करेंगे तो आपका ये हो जाएगा दशमलव इधर घिसकेगा, तो जब इधर घिसकेगा तो 3 पॉइंट क्या हो जाएगा 333 डॉट डॉट हो जाएगा। ठीक, जब इसमें गुणा करेंगे 0.3 में, तो गुणा करेंगे तो दशमलव देखिए भाग देते हैं तो इधर घस सकता है, गुणा करते हैं तो दशमलव क्या होता है इधर घस सकता है। ठीक, तो दशमलव इधर से यहाँ पर घस सकता है, तो ये का स्थान यहाँ से आकर के क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा, तो वही 3.33 हो जाएगा। ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण आपको 1 दर्शा लेंगे, इसको समीकरण 2 दर्शा लेंगे। आप ये काम करेंगे कि समीकरण 2 माइनस क्या करेंगे 1 कर देंगे, समीकरण 2 में से 1 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, लिख देंगे समीकरण 2, अब माइनस क्या करेंगे समीकरण का दर्शा देंगे 1 को इसमें क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी 2 वाले में से 1 वाले को हटा देंगे। ठीक, 2 वाले कितना है 10x है, अब बराबर में कितना है 3.333। ठीक, डॉट डॉट कर लेंगे यहाँ पे, 1 कितना आपका दिया है x दिया है, x अब बराबर क्या दिया है 0.333। ठीक, अब यहाँ से आप घटा लेंगे तो देखो आपका 10x में से एगो यहाँ पर x घटेगा तो कितना हो जाएगा 9x बराबर, यहाँ पर 3 है 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 है पॉइंट, यहाँ पर 3 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा सभी 0 हो जाएगा। यानी आप सिंपल तरीके से इसको कह सकते हैं x, इसको कितना मानेंगे 3, यानी सिंपल आपको 0 पॉइंट के बाद 0 का मान वैल्यू नहीं होता है। ठीक, तो आप इसको सिंपल 3 लिख देंगे, ये गुणा इधर है तो भागा लिख देंगे, तो ये आपका पी वाई क्यू के रूप में कितना प्राप्त हो जाएगा 3/9, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग अगले पढ़ेंगे, इसमें 7 यही इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आप इसे ऐसा सवाल दोहरा करके जाएंगे पेपर में तो बहुत ही ईजी होगा। ठीक, ये जरूर इसमें से 10 में ये 7 में से तो आपका ऐसा आएंगे 5 क्वेश्चन इसमें जरूर आएगा, 5 तो बिल्कुल आएगा एकदम सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग दोहरा कर जाएगा। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।